अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए सोवियत संघ ने एक 287 टन वजनी मानवयुक्त स्पेसक्राफ्ट तैयार किया था। लॉन्च से ठीक 1 घंटा पहले यूरी गागरिन ने अचानक महसूस किया कि उनके हेलमेट में कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ हल्का सा कंपन हो रहा था। उन्होंने तुरंत ये बात कमांड सेंटर को बताई। इंजीनियरों ने तुरंत जांच की तो पता चला कि कैप्सूल की एयरटाइट सील में दिक्कत है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। लॉन्च का वक्त करीब था, फिर भी कमांडर ने रिस्क लेकर कैप्सूल खोलने का ऑर्डर दिया। इंजीनियरों ने जल्दी से ढक्कन खोलकर फिर से इंस्टॉल किया और सिस्टम ठीक कर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद कमांडर ने 2 लॉन्च की चाबियां निकाली और कंट्रोल पैनल में लगाई। काउंटडाउन शुरू हुआ। टावर खुलते ही रॉकेट का इग्निशन ऑन हुआ और मेन इंजन से आग की तेज लपटें निकलने लगी। 287 टन का यान धीरे धीरे ऊपर उठा और लॉन्च पैड से दूर होता गया। ये एक नए युग की शुरुआत थी। ग्राउंड क्रू खुशी से झूम उठे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, गागरिन के शरीर पर 9 गुना ग्रेविटी का दबाव पड़ा। उनका शरीर कांपने लगा और होश थोड़ा धुंधला हो गया। जैसे ही यान समताप मंडल पार कर गया, रॉकेट का पहला बूस्टर अलग हो गया। तेज दबाव की वजह से गागरिन बेहोश हो गए और कमांड सेंटर से उनका संपर्क टूट गया। मॉनिटरिंग में उनकी हार्ट बीट 158 तक पहुंच गई थी, जो सेफ लिमिट से कम थी। कमांडर को डर था कि कहीं कैप्सूल में ज्यादा दबाव न बन जाए। उन्होंने कॉल फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और डेटा फिर से चेक करना शुरू किया। सौभाग्य से 1 मिनट बाद गागरिन की आवाज आई। उन्होंने बताया कि सेकंड स्टेज रॉकेट सही काम कर रहा है, कैप्सूल की नाक का ढक्कन भी अलग हो चुका है और सब कुछ सामान्य है। कमांड सेंटर ने राहत की सांस ली। यान अब पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल चुका था। गागरिन ने जब पहली बार स्पेस से पृथ्वी को देखा तो उसे असीम और बेहद खूबसूरत पाया। फिर सेकंड स्टेज रॉकेट अलग हुआ और थर्ड स्टेज ने यान को और ऊपर पहुंचाया। स्पीड अब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी। 8 मिनट 30 सेकंड के बाद तीसरा चरण भी अलग हो गया और यान पूरी तरह अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। गागरिन अब जीरो ग्रेविटी में थे। सोवियत संघ में जश्न शुरू हो गया। रेड स्क्वायर में लाखों लोग इकट्ठा हो गए। ख्रुश्चेव ने गागरिन को मेजर बनाने का आदेश दिया, लेकिन कमांड सेंटर ने इसे जल्दबाजी बताया। यान अब 200 किलोमीटर ऊंचाई पर कक्षा में घूम रहा था और हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर रहा था। गागरिन ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन एक नई परेशानी सामने आई। यान की ऑर्बिट प्लान से 100 किलोमीटर ऊपर थी। अगर इंजन ने काम नहीं किया तो यान महीनों तक कक्षा में फंसा रह सकता था, जबकि खाना और ऑक्सीजन बहुत सीमित थी। कमांड सेंटर ने गागरिन को मैनुअल कंट्रोल लेने के लिए तैयार रहने को कहा। आखिरी पलों में इंजन स्टार्ट हुआ और यान 132 मीटर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर गिरने लगा। इंजन 4 सेकंड देर से बंद हुआ, जिससे कैप्सूल की सेपरेशन और लैंडिंग साइट में थोड़ा फर्क आ गया। फिर भी लैंडिंग सोवियत इलाके में ही हुई। एंट्री के दौरान यान का तापमान 3000 डेक्सी तक पहुंच गया और वो आग के गोले जैसा दिखने लगा। 6500 मीटर की ऊंचाई पर गागरिन ने इजेक्शन सीट एक्टिव की और पैराशूट के सहारे एक घास के मैदान में सुरक्षित लैंड कर गए। 108 मिनट की ये उड़ान इतिहास बन गई। गागरिन को लेनिन मेडल, सोवियत हीरो और कॉस्मोनॉट की उपाधियां दी गई। उनकी ये कामयाबी मानवता के अंतरिक्ष सपनों की असली शुरुआत थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।